वेरी सिंपल, इजी और बहुत ही टेस्टी भोगे खिचड़ी आप जरूर बनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा स्पेशल भोगे खिचड़ी का रेसिपी। एकदम सिंपल इजी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इधर मैंने 3/4 कप मूंग दाल लिया है, 3/4। मीडियम फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा कलर चेंज करना है, कलर ज्यादा चेंज नहीं करना है। दाल रोस्ट हो गया है, अभी हम गैस स्टोव ऑफ कर देते हैं। एक बाटी में रोस्टेड दाल डाल देते हैं। 3/4 कप बासमती राइस। अभी हमें 4 से 5 बार अच्छा से वॉश करना है दाल और राइस साथ में। दाल और राइस सेम क्वांटिटी का लेना है, जितना दाल उतना ही राइस लेना है। दाल और राइस मैंने अच्छा से वॉश कर लिया है। अभी हमें गर्म पानी में आधा घंटे के लिए भिगो के रखना है। इधर मैंने 2 कप पानी लिया है। अगर आप गर्म पानी में भिगो रहे हो तो आधा घंटा के लिए भिगो के रख सकते हो। आधा घंटा हो गया है। अभी हम दाल और राइस को एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लेते हैं और इसी तरह स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा ड्राई होना है, ऐसे ही रख देते हैं। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अभी हम मसाला बनाएंगे। 1 टेबलस्पून अदरक जिंजर का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी टर्मरिक, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करना है अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अदरक का मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, कोर्स रखा है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। इससे खिचड़ी का टेस्ट अच्छा होता है, इसीलिए। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल में ले रही हूँ और फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। 1 टेबलस्पून चॉप्ड नारियल हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। नारियल फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। कढ़ाई और तेल गरम रहता है ना, 2 मिनट में फ्राई हो जाता है। 1 मीडियम साइज आलू लिया मैंने। आलू हमें शैलो फ्राई करना है। नमक हल्दी कुछ भी नहीं डाला आलू में। आलू फ्राई हो गया, हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। आलू निकाल लेते हैं और इसी तेल में मैं इधर 150 ग्राम कॉलीफ्लावर लिया, फूल गोभी, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। फूल गोभी हमें शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। गोभी फ्राई हो गया, इसे भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए, ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है। आलू और गोभी शैलो फ्राई किया है और गोभी है ना, तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए 1/2 टेबलस्पून ऑयल में ऐड कर रही हूँ। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 लाल सूखी मिर्च, 1.5 चिली, स्मॉल साइज 3 तेजपत्ता, बे लीव्स, 1/2 टीस्पून जीरा क्यूमिन सीड्स। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अभी ये जो मसाला बना के रखा है डाल देते हैं और साथ में 1 मीडियम साइज रफली चॉप टमाटर, 2 स्प्लिटेड हरी मिर्च बीच में से काट कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट मसाला सौटे करना है। अभी ये जो सोक किया हुआ दाल राइस है ड्राई हो गया, ये भी डाल देते हैं। अभी हमें और 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे दाल राइस मसाला का साथ सौटे करना है। ये प्रोसेस आप स्किप ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे खिचड़ी ना बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे पहले मैंने आपके साथ येलो राइस यानी कि मीठा राइस, जिसे हम लोग बासमती पुलाव बोलते हैं, आपके साथ मैंने शेयर किया था। उस वीडियो पिन कर दूंगी इस वीडियो का एंड पे, आप चेक कर सकते हो। अभी हमें गर्म पानी ऐड करना है
4 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है, गर्म पानी। अभी हमें नमक और कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करना है, हम बाद में ऐड करेंगे। अभी नमक ऐड करने से दाल और राइस बॉयल होने में टाइम लगता है। अभी हम लीड रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट पकने देते हैं, लेकिन इसी बीच हमें चलाना भी है। 5 मिनट हो गया है। अभी ये जो फ्राइड कॉलीफ्लावर और आलू ये डाल देते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक ऐड करें। इधर मैंने 50 ग्राम फ्रोजन हरी मटर लिया, अगर आपका पास फ्रेश है तो फ्रेश डालें। फ्राइड कोकोनट। अभी हमें और 1 कप गर्म पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें कॉलीफ्लावर और आलू बॉईल करना है। दाल और राइस 50% कुक हो गया, 100% कुक करना है, इसलिए अभी 1 कप गर्म पानी मैंने ऐड किया है। अभी फिर से लीड रख देते हैं और अभी हम फ्लेम मीडियम टू लो पे कर देते हैं और बीच बीच में हम चलाएंगे और 5 से 6 मिनट हमें पकाना है। 5 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, 1/4 बंगाली गरम मसाला, 1 टीस्पून रोस्टेड ग्राउंड मसाला, बंगाली भाजा मसाला, 2 होल हरी मिर्च ग्रीन चिलीज, हाफ टेबल स्पून घी आप कम ज़्यादा ले सकते हो अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो। बंगाली गरम मसाला और भाजा मसाला का वीडियो में इस वीडियो का एंड पे पिन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। भाजा मसाला ऑप्शनल है, बिना भाजा मसाला का भी आप खिचड़ी बना सकते हो, टेस्टी बनेगा, लेकिन भाजा मसाला से ना और भी टेस्टी बनता है। और इसे एकदम लास्ट में डालना है हमें। खिचड़ी रेडी हो गया, देखिए। ठंडा होने का बाद है ना गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें और नहीं पकाना है, कंसिस्टेंसी ऐसा ही रखना है। देखिए आलू और गोभी भी बॉयल हो गया है, हमने घी और गरम मसाला भाजा मसाला डाला है ना, इसलिए हम लीड रख देते हैं और गैस स्टोव बंद कर देते हैं, 2 मिनट रख देते हैं, फिर हम डिश आउट करेंगे। गरम गरम खिचड़ी, साथ में दम आलू, और दम आलू का लिंक मैं इस वीडियो का एंड पे पिन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हो। फ्राइड बैंगन और बेगुन भाजा, साथ में पापड़ और एक लेमन का स्लाइस रख देते हैं। आप भी इसी तरह भोगे खिचड़ी बनाएं, कोई भी फेस्टिवल में आप बना सकते हो, भोग चढ़ा सकते हो, बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आप भी इसी तरह भोगे खिचड़ी बना के भोग चढ़ा सकते हो, कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हो। इनफैक्ट विंटर में और मानसून यानी कि बारिशों का मौसम में भी आपको इसी तरह भोगे खिचड़ी खाने को मन करे तो आप बनाकर खा सकते हो। मुझे कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें। अगर आप मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो पब्लिश होती आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।